इस वीडियो में बात करेंगे आखिर में हैकर्स हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरीके से हैक कर लेते हैं और कौन कौन सी मिस्टेक हमें इन फ्यूचर नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा अकाउंट सेफ रहे, सिक्योर रहे। क्योंकि देखिए हम लोग इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, रील्स अपलोड करते हैं, फोटोज पोस्ट करते हैं और भी तरह तरह की चीजें पोस्ट किया करते हैं नेम फेम कमाने के लिए, यानी कि फेमस होने के लिए। और जब हम एक बार फेमस हो जाते हैं तो हैकर्स को एक मिनट भी नहीं लगता हमारी जिंदगी को तबाह करने के लिए, हमारे करियर को बर्बाद करने के लिए, यानी कि हमारे अकाउंट को हैक करने के लिए किसी न किसी तरीके से हमारे अकाउंट को हैक कर ही लेते हैं और बाद में हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर पाते। सो आज इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 4-5 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो आपको फ्यूचर में भूल से भी नहीं करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर किसी भी प्रकार का अकाउंट हो कभी भी हैक हो सकता है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हैकर्स हमारे इंस्टा अकाउंट को 4-5 तरीकों से हैक करते हैं, यानी कि 5 तरीके को फॉलो करते हैं जिससे कि हमारा अकाउंट हैक हो जाता है। अभी मैं आपको वन बाय वन करके सारे तरीके बता देता हूं ताकि फ्यूचर में आप लोग इनमें से कोई भी एक मिस्टेक कभी भी ना करें, ठीक है। तो देखिए पहला जो तरीका है वो है ओटीपी। आपकी मोबाइल नंबर पर कई बार ओटीपी सेंड किया जाता है, ओके। और ओटीपी सेंड करने के बाद आपको ये बताया जाता है मैसेज के माध्यम से कि आप इस ओटीपी को फिलअप कर लीजिए, अदरवाइज आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर कोई भी और प्रोसेस आपको करने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। या फिर आपको जेन्युइनली तरीके से कोई ओटीपी सेंड किया जाता है और बोला जाता है कि इस ओटीपी को इस फॉर्म में फिलअप कर दीजिए इस पेज पर आकर के, तो आपका अकाउंट और भी ज्यादा ग्रो करेगा। ऐसा करके आपको लोभ लालच दिया जाता है, कोई और तरीके आपके लिए अपनाए जाते हैं जिससे कि आप लोभ में आ जाओ। तो आप क्या करते हैं, ओटीपी जैसे ही डालते हैं तो आपके अकाउंट का एक्सेस हैकर्स के पास चला जाता है और उसके बाद आपके अकाउंट में बहुत कुछ वो छेड़छाड़ कर सकता है, चेंजिंग कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो कभी भी भूल से भी आप अपने जीमेल अकाउंट का या फिर आप अपने किसी भी अकाउंट का ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। फर्स्ट मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं दूसरे मिस्टेक की। देखिए दूसरा जो मिस्टेक है वो है आपके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आना। जी हाँ, मैसेज के साथ साथ लिंक भी सेंड करना। कई बार मैसेज भी आते हैं और कई बार लिंक भी आते हैं और कई बार दोनों साथ आते हैं, ठीक है। तो होता यूं है कि आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज सेंड किया जाता है कि भाई आपका जो यह पेज है, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पर कोई पेज बना करके रखे हुए हैं, इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट बना करके रखे हुए हैं, तो ऐसे में ये बताया जाता है कि आपका इंस्टा अकाउंट हैक हो जाएगा या फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपके इंस्टा अकाउंट पर काफी सारे कॉपीराइटेड म्यूजिक हैं। मतलब मान लीजिए आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर तरह तरह के रील्स अपलोड करते हैं और वहां पर कोई म्यूजिक आप ऐड करते हैं और वाकई में वहां पर आपको स्ट्राइक वगैरह आया हुआ है या फिर कुछ और भी, तो वैसे में आपको प्रॉब्लम तो आ सकती है। और जब आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो इस तरीके से अगर कोई आपको मैसेज कर दे कि भाई आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका अकाउंट 24 आवर्स के अंदर अंदर डीएक्टिवेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ऐसे में भाई अगर मान लीजिए आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिलियंस में फॉलोअर्स है या लाखों में फॉलोअर्स है या हजारों में है, तो भाई उतना करने में मेहनत लगता है और अगर एक पल में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए, बंद हो जाए, हैक हो जाए, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो वहां पर मैसेज के माध्यम से ये बताया जाता है कि अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो सिंपल नीचे में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए। उस लिंक पर क्लिक करके जो प्रोसेस आपको बोला जाएगा करने के लिए उसे आप कीजिए। तो वहां पर कई बार होता क्या है कि कोई कोड डालने के लिए बोला जाता है, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे वहां पर आपको बताया जाएगा सारा स्टेप कि ये कोड आपको यहाँ पर मिलेगा, इस कोड को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लीजिए, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। और भी कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, वहां पर कुछ आपका यूजर आईडी हो सकता है, इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाए तो आप वहां पर डाल दीजिएगा, उसके बाद कोड वगैरह डाल दीजिएगा, ओटीपी आएगा ओटीपी डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस फॉर्म का यूआरएल क्या है वो तो आपको नहीं पता, ठीक है ना। और अगर पता है तो आप ध्यान नहीं दिए हो कि यूआरएल क्या है। देखिए जब भी इंस्टाग्राम की तरफ से आपको मेल आता है तो meta.com तरफ से आता है, ठीक है ना, meta.com करके आता है। अगर वहां पर किसी और तरीके से मेल आपको आए, .com लगा हो लेकिन meta.com नहीं हो, तो भाई आप कभी भी किसी प्रकार का एक्शन मत लेना, ठीक है। और अगर मेटा भी लगा हो बट .com नहीं लगा हो तो भी आप एक्शन मत लेना, ठीक है। आप सोच समझ करके यूआरएल चेक कर ले कि ये जो यूआरएल है वो वाकई में लीगल है, सही है या फर्जी यूआरएल है। अगर फर्जी है तो फिर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही आप एक्शन लेंगे और फॉर्म फिलअप करके सबमिट करेंगे तो भाई आपका अकाउंट हैक हो जाएगा।
ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका मेल। जी हाँ, आपके जीमेल अकाउंट पर कई बार मेल आते हैं, या तो आपने जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ईमेल आईडी लिंक कर रखा है उस ईमेल आईडी पर मेल आते हैं, या फिर आपने अपने फोन में जो ईमेल आईडी लॉगिन कर रखा है उस ईमेल आईडी पर भी डायरेक्टली मेल आते हैं कि भाई आपके अकाउंट में इन फ्यूचर इस तरह की समस्या आ सकती है। और मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के बारे में नहीं बता रहा, ये सारे अकाउंट के साथ हो सकता है, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, लिंक्डइन हो, जो भी हो, आपका अकाउंट इस प्रोसेस की हेल्प से हैक हो सकता है। आपको मेल आएगा, आपको बोला जाएगा इस तरह का आपको समस्या आ सकती है इन फ्यूचर, आप यहाँ पर इस पेज पर आकर के ये सारा प्रोसेस कर लें। या फिर आपको ये भी मेल आ सकता है कि भाई आपको इस तरह का एक वेरिफिकेशन बैच देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मतलब कि कम फॉलोअर्स में ही आपको वेरिफिकेशन बैच मिल जाएंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए, या फिर आप इतने पैसे जमा कर दीजिए, आपको वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा। मतलब या फिर ये भी आपको हो सकता है, कई सारे लोग लालच में पड़ जाते हैं कि हमें फॉलोअर्स इंक्रीज करवाना है, हमें जल्दी फेमस होना है इंस्टाग्राम पर, तो वैसे में मेल कई बार आता है कि अगर आप मुझे इतने पैसे दोगे या फिर अगर आप इस प्रोसेस को करोगे तो भाई मैं आपके फॉलोअर्स को 1 घंटे के अंदर, 5 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर इंक्रीज करवा दूंगा, मिलियंस में करवा दूंगा। अब ऐसे में बहुत सारे इंस्टा यूजर्स इसी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और वो सारा प्रोसेस कर बैठते हैं, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, उस मेल का रिप्लाई करते हैं, तो क्या पता वह मेल सही भी है या गलत है, ठीक है, ये तो नहीं पता। अगर आपको ये चेक करना है कि मेल जिस ईमेल आईडी से मुझे मेल आया है वह सही है या गलत है, चेक करना है, तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि यह ईमेल आईडी फेक है या फिर रियल, ठीक है। अगर आप ऐसा पता कर लेते हैं तो फिर आपका अकाउंट हैक होने से बचा रहेगा। आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो कई बार फर्जी मेल भी रहते हैं, यानी कि फेक मेल की तरफ से फेक ईमेल आईडी के द्वारा आपको मेल कर दिया जाता है और आप उस पर एक्शन ले लेते हैं। इससे आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाता है और साथ ही आपका पूरा मेहनत जो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कर रखा था वो भी वही का वही खत्म हो जाता है। बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ऐप। जी हाँ, थर्ड पार्टी ऐप। कई बार ऐसा होता है, आपको बोला जाएगा कि भाई यह जो ऐप है, अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो, या तो लिंक के माध्यम से बोला जाएगा क्लिक करके डाउनलोड करने के लिए उस ऐप को, या फिर मैसेज करके बोला जाएगा, या फिर कई बार आप खुद भी जाने अनजाने में ऐसा कर लेते हो, थर्ड पार्टी एपीके को थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंस्टॉल कर लेते हो, क्योंकि आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करवाना है, या फिर अगर आपने वहां पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स अपलोड कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि काफी सारे यूजर्स लोभ लालच में पड़ जाते हैं। देखिए जो भी मैं आपको स्टेप बताया हूं, ये सारे स्टेप आपकी गलती की वजह से ही अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, और ये सारे स्टेप हैकर्स भी इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि कई सारे यूजर्स इन सारे स्टेप को फॉलो कर लेते हैं उनके कहने पर, ठीक है ना। तो होता यूं है कि जब आप उस एप्लीकेशन को, किसी भी थर्ड पार्टी एपीके को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद वो एप्लीकेशन तरह तरह की परमिशन आपसे लेती है, और उस एप्लीकेशन का काम ही है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, आपके फेसबुक अकाउंट पर या फिर आपके किसी भी प्रकार के अकाउंट पर नजर रखना। अब ऐसे में हैकर्स को जिस भी अकाउंट पर ज्यादा डाटा मिलता है, जो भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी अकाउंट को वो ज्यादा टारगेट करता है। अब ऐसे में इंस्टाग्राम पर ज्यादा आपका इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, वो भी प्राइवेट डाटा, पर्सनल डाटा है, ठीक है। तो वैसे में क्या करेगा हैकर्स, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को उस ऐप के जरिए टारगेट करेगा, आपके हर एक एक्टिविटी पर नजर रखेगा, आपके हर एक स्क्रीन पर वो नजर रखेगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेता रहेगा। जो भी चीज करेंगे वो स्क्रीनशॉट लेता रहेगा और अपने पासवर्ड ट्रांसफर भी करता रहेगा उन सारे फाइल्स को, फोटोज को, वीडियोज को। तो फ्यूचर में आप अगर आप ऐसा करते हैं तो उस एप्लीकेशन के जरिए भी आपका अकाउंट हैक कर लिया जाएगा। आप जब भी कोई भी थर्ड पार्टी एपीके इंस्टॉल करें तो सोच समझ करके करें। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं होता है जो रियल में आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स को इंक्रीज कर दे, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होता। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करें, कहीं पर भी करें, मेहनत तो आपको करना ही होगा, तब जाकर के आप फेमस होंगे। कोई ऐसा एप्लीकेशन या साइट नहीं होता है जो आपको रातों रात फेमस कर दे। ओके, तो अभी मैंने जो 3 4 5 स्टेप बताए, इन 4 5 में से कोई भी मिस्टेक आपको इन फ्यूचर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इन 4 5 में से कोई भी मिस्टेक कर बैठते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट आपका हैक हो जाएगा। उसके बाद आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में हैकर्स के द्वारा सारी चीजें चेंज कर दी जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, आपका नेम, आपका प्रोफाइल फोटो, ठीक है ना, और तरह तरह की चीजें आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की जाएंगी, रील्स, तरह तरह की चीजें पोस्ट की जाएगी जो कि इलीगल है, मतलब कि इंस्टाग्राम के जो गाइडलाइंस है उस रूल को फॉलो नहीं कर रही है। तो ऐसे में इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को बैन कर सकता है, परमानेंटली डिलीट कर सकता है, और जब डिलीट हो जाएगा तो भाई वापस आना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो आप कभी भी इन सारे मिस्टेक को फ्यूचर में नहीं कीजिएगा, और यही सारे तरीके हैकर्स अपनाते हैं आपके अकाउंट को हैक करने के लिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।